इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। ये बात हम सब लोग जब बचपन में बड़े हो रहे थे तो जानते थे, सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर व्यापारियों की पार्टी कहलाती थी। दिल्ली के छोटे बड़े व्यापारी ने भारतीय जनसंघ को, जनता पार्टी को और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सालों तक चंदा देके इस पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दिल्ली का या देश का व्यापार ये बर्बाद ना कर दें। केंद्र के बारे में बाद में जाएंगे। अगर सिर्फ एमसीडी की बात भी हम करें तो पिछले 5 सालों के एमसीडी के राज में दिल्ली के व्यापारियों को खून के आंसू जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने रुलाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी नेता खुद जब आपस में बैठते हैं तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं व्यापारियों की। कन्वर्जन चार्जेस के नाम पर और पार्किंग चार्जेस के नाम पर दिल्ली के व्यापारियों से करोड़ों रुपए की वसूली की गई। कई हजार करोड़ रुपए जमा किए और कई हजार करोड़ रुपए की रिश्वत खाई। उसके बावजूद सैकड़ों चलती हुई मार्केटों के अंदर दुकानों को सील कर दिया। और वो सील अभी भी लगी हुई है, सील अभी तक हटी नहीं है। वो दुकानें आज भी बंद हैं, उनको खोलने का कोई तरीका जो है इन्होंने नहीं निकाला। ट्रेड लाइसेंस, कोरोना के समय में जब अच्छी खासी दुकानें जो चला करती थी वो बंद हो गई, लोगों का व्यापार सिमट के 20% रह गया। ऐसे समय में इन्होंने ट्रेड लाइसेंस 17 गुना बढ़ा दिया, 17 गुना। फैक्ट्री लाइसेंस कुछ कैटेगरी के अंदर करीब 40 गुना बढ़ा दिया इन्होंने। ये सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप पता कीजिए कि सच है। हेल्थ लाइसेंस इन्होंने 15 से लेकर 20 गुना तक उसके रेट बढ़ाए। और हाउस टैक्स के अंदर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि रेंट कम कर दिए गए क्योंकि लोगों के पास आमदनी नहीं है, किराया देने का पैसा नहीं है, तो रेंटल की इनकम कम हो गई। जिसकी रेंटल प्रॉपर्टी थी उसकी इनकम कम हो गई रेंटल। और इन्होंने क्या किया, रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगता था, कमर्शियल टैक्स, हाउस टैक्स लगता था, उसको इन्होंने डबल कर दिया। रेजिडेंशियल रेंटेड प्रॉपर्टी को डबल कर दिया, कमर्शियल रेंटेड प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स इन्होंने डबल कर दिया। वेकेंट लैंड के ऊपर एक टैक्स लगता था, मतलब अगर आपकी जमीन पड़ी है और वो खाली है तो उसके ऊपर एमसीडी टैक्स लेती है, उस तक को इन्होंने डबल कर दिया। और इस तरीके से इन्होंने व्यापारियों के साथ वसूली की। और जब जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके नेताओं ने कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, अभी किया नहीं है, वो किया नहीं है, अभी सिर्फ चर्चा है। फिर कुछ दिनों बाद बोल रहे नहीं वो वापस ले लिया, वो किया था वो वापस ले लिया। और ये जो है इनकी चिट्ठी में आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर इनके बारे में जो है सच्चाई लिखी हुई है। इन्होंने क्या किया, इन टैक्सों को 17 गुना 16 गुना दुगना करने के बाद 15 सितंबर 2021 तक एक स्कीम चलाई कि अगर आप इन बढ़े हुए टैक्सों को भर दोगे तो हम आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। इसको ये बोलते हैं, कौन सी इनको योजना बोलते हैं, इसको रिबेट बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं इसको। हाँ, कि रिबेट दे रहे हैं हम। कितनी परसेंट? 15%। 16 गुना टैक्स बढ़ाने के बाद, टैक्सों को दुगना करने के बाद इन्होंने 15 सितंबर तक एक रिबेट स्कीम चलाई कि आप दे दोगे तो हम 15% रिबेट देंगे। व्यापारी को तो 15% भी जहां रिबेट मिल जाए वो करेगी। जगह जगह इन्होंने कैंप लगाए, इनके काउंसलरों ने उसकी एडवर्टीजमेंट करी और वो टैक्स भरवा ली। और उसके बाद 25 अक्टूबर 2021 को ये
ऑर्डर निकाला कि अब हमने बढ़े हुए टैक्सेस जो हैं, हाउस टैक्सेस जो बढ़े हुए हैं, अभी वो जो 16 गुना है 17 गुना है वो नहीं बढ़ा वापस लिए, जो हाउस टैक्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमने 31 मार्च तक के हाउस टैक्स हमने वापस ले लिए। और उसमें नीचे लाइन क्या लिखी है बताइए, जो बढ़ाए थे हाउस टैक्स इसको हमने वापस विड्रॉ कर लिया, पुरानी उस पे आ गए दरों पे। और नीचे की लाइन क्या लिखी हुई है, these above exemptions are operational from today 25/10/2021 to 31/3/2022, 31 मार्च 2022 तक है। और सबसे अच्छी बात और सबसे बदमाशी वाली बात, सबसे बड़ी लूट वाली बात यह है, द अमाउंट ऑलरेडी पेड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच इट वॉज ऑपरेशनल विल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्टेड अगेंस्ट एनी फ्यूचर लाइबिलिटी। मतलब हमने कम तो कर दिया, मगर इन 8 महीनों में जिनसे हमने लूट लिया वो हम वापस नहीं देंगे, ना वो हम एडजस्ट करेंगे, वो हमने लूट लिया। तो सीधा सीधा व्यापारियों से 17 गुना टैक्स वसूलने की एक स्कीम थी, एक 15% की रिबेट चलाकर उनसे वसूल लिया गया। अब इलेक्शन तक बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो व्यापारियों के सामने जाना पड़ेगा, मार्केट एसोसिएशंस के यहाँ मीटिंग करनी पड़ेगी, वो इनसे पूछेंगे, इनसे 5 साल का हिसाब लेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमने वापस कर लिया, मगर जिससे ले लिया उसका वापस नहीं करेंगे, और जैसे ही सत्ता में वापस आएंगे दोबारा से 17 गुना टैक्स को कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरीके की बेशर्मी आपको बहुत कम दिखेगी। एमसीडी के अंदर भाजपा को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करें, लोग कहेंगे यार ये तो एमसीडी है, ये तो बहुत गंदे लोग हैं, इनका तो सब माफ है। मतलब लोगों ने अब इनको गाली देना भी बंद कर दिया, करें इनके ऊपर तो गाली का भी कोई असर नहीं होता। मतलब आप कहीं पे कहो, कहीं पे आप पार्टी के अंदर डिस्कस कर रहे हो कि भाई मैं मकान बना रहा था, मेरे जो है 15 लाख रुपए ले गए मकान बनाने के, कोई इट इज़ अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, कह रहे हाँ एमसीडी तो 15 लाख रुपए ले जाएगी, आपने घर बनाया होगा तो देने ही पड़ेंगे। ये दिल्ली की हालत जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है कि आप मकान बनाओ, आप दुकान बनाओ, आप रिपेयर करो, अगले ही दिन जय देवता आपके घर के सामने प्रकट होंगे, आपको डरा धमका के जाएंगे, आपको एक नोटिस देके जाएंगे। अगले दिन एक बेलदार आएगा जो कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एमसीडी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक बेलदार होता है जिसकी कोई नौकरी नहीं है बट वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है, जिसको हर आदमी जानता है कि एमसीडी का दलाल है। वो आपको बोलेगा 15 किलो आलू लगेंगे, आप रिकॉर्ड कर लो। कहेगा आलू की तो बात कर रहा है, तुमसे कुछ बात ही नहीं कर रहा, 15 किलो आलू मांग रहा था तुमसे। कौन है? और है भी नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेलदार है। तो जब आप 15 लाख रुपए उसको दे दोगे तो जेई देवता दोबारा नहीं आएंगे, वरना जेई देवता दोबारा प्रकट हो जाएंगे आपके। इस बार जेसीबी को लेके आएंगे, आपका मकान गिरा देंगे। 15 लाख दे दो या 25 लाख का नुकसान करा लो। तो कुछ लोग 25 लाख का नुकसान कराए बिना 15 लाख दे देते हैं, कुछ लोग जो नहीं देते उनका पहले 25 लाख का नुकसान होता है, फिर 15 लाख देते हैं, फिर बनाते हैं। तो 15 और 25 40 लाख का नुकसान होता है। इसलिए जो देता है बेचारा वो भी चुप है, और जिसने नहीं दिए वो इसलिए चुप है कि मेरे को भी कल को बनाना है, मुझे भी देने हैं। तो इस तरीके की लूटमार और ब्लैकमेलिंग का समय जो है एमसीडी के अंदर दिल्ली के लोगों ने बिताया है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ हर आदमी जानता है कि सच है। कहीं 15 लाख लिए होंगे, कहीं 25 लिए होंगे, कहीं 10 लिए होंगे। ये हालत जो है दिल्ली एमसीडी की है, और हम इस चीज़ को जो है आज एक्सपोज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बढ़ाया इन्होंने, मार्च में बढ़ाया था, 1 अप्रैल 2021 को बढ़ाया, और उन्होंने 25 अक्टूबर 2021 को इसको वापस ले लिया। इस ड्यूरेशन में इन्होंने स्कीम ले लाई 15% रिबेट की, सबसे ले लिया और बोला कि इन्होंने जिन्होंने भर दिया उन्होंने भर दिया, उनको हम कुछ नहीं करेंगे, आगे का माफ है। और जो नया भरेंगे उनको भी 25 दिन तक बढ़ावा देना है, बाद 5 महीने का कम देना है। अच्छा हाँ, अच्छा। और अभी भी कोई देना चाहे तो इस समय के पीरियड का जो देगा वो बढ़ा हुआ देगा, उसके आगे का कम। 25 तक के पीरियड का जो टाइम पीरियड होगा इसमें बढ़ा हुआ ही देना पड़ेगा, और उसके बाद का जो है कम। हाँ जी बताइए।
शामिल थे। इसके अलावा उनकी जो विधानसभा में